नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी शक्ति को समझते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर सच पूछिए तो हमारे जीवन का आधार ही वही है। हम बात कर रहे हैं वायु तत्व की, एक अनदेखी लेकिन सबसे मौलिक शक्ति। वैसे तो हम इसकी शक्ति को हर जगह महसूस करते हैं, है ना? जैसे हवा में घूमते हुए पत्ते हों या आसमान में तेजी से भागते हुए बादल। लेकिन इसका असली साम्राज्य, इसका असली घर, वो हमारे भीतर है। कह सकते हैं कि ये बाहर की दुनिया से हमारे अंदर की दुनिया तक की यात्रा का एक दरवाजा है। इसको ऐसे समझिए कि वायु तत्व जो है वो हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज। यही हमारे विचारों की गति है और यही हमारे अंदर बहने वाली वो जीवन ऊर्जा है जिसे हम प्राण कहते हैं। तो चलिए वायु के इस मौलिक स्वभाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, पृथ्वी, जल और अग्नि जैसे जो बाकी तत्व हैं, ये उनसे कहीं ज्यादा सूक्ष्म हैं, कहीं ज्यादा बारीक। असल में वायु तत्व सिर्फ हवा नहीं है, बल्कि ये गति और विस्तार का सिद्धांत है। ये वो जीवन शक्ति है, वो प्राण है जो बाकी सभी तत्वों में जान डालता है। सोचिए, पृथ्वी की स्थिरता हो, जल की तरलता हो या अग्नि की ऊर्जा, इन सबको गति कौन देता है? केवल वायु। अब एक काम करते हैं, चलिए शरीर के अंदर एक यात्रा करते हैं और देखते हैं कि ये शक्तिशाली तत्व आखिर रहता कहाँ है और खुद को कैसे प्रकट करता है। तो देखिए, वायु का एक आध्यात्मिक केंद्र है जिसे अनाहत चक्र या हृदय चक्र कहते हैं। और इसके भौतिक रूप, अरे वो तो हमारी हर सांस में, फेफड़ों में, दिल की हर एक धड़कन में और हमारे नर्वस सिस्टम की हर एक हरकत में मौजूद हैं। इस तत्व की कुछ बहुत खास पहचान भी हैं। इसका प्रतीक है षटकोण। इसका रंग धुएं जैसा नीला या फिर हल्का हरा माना गया है। इसकी इंद्रिय है स्पर्श यानी टच, क्योंकि हवा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इसका एक बीज मंत्र भी है, यम। आइए अब ये देखते हैं कि वायु हमारे अंदर की दुनिया, मतलब हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करती है। ये हमारे विचारों की स्पीड और हमारी भावनाओं की क्वालिटी को कैसे असर करती है। देखिए, जब वायु तत्व एकदम बैलेंस में होता है तो ये बिना किसी शर्त के प्रेम, करुणा, सहानुभूति और माफ करने जैसी भावनाओं को जगाता है। ये हमें सांसारिक बंधनों से एक तरह की आज़ादी और हल्कापन महसूस कराता है। कहते हैं कि जब किसी का वायु तत्व जागृत हो जाता है तो उसका प्रेम वासना से ऊपर उठकर भक्ति बन जाता है। पर तब क्या होता है जब ये तत्व बिगड़ जाता है, जब ये असंतुलित हो जाता है? ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आज की दुनिया में शायद बहुत से लोग जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ये असंतुलन ना दो तरह का हो सकता है। जब वायु तत्व बहुत बढ़ जाता है तो चिंता, ओवरथिंकिंग, बेचैनी, गैस और जोड़ों में दर्द होने लगता है। और वहीं जब ये कम हो जाता है तो डिप्रेशन, एक तरह का ठहराव, खराब ब्लड सर्कुलेशन और दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। शिव स्वरोदय में एक बड़ा ही दिलचस्प प्राचीन ज्ञान मिलता है। इसके अनुसार जब वायु तत्व सक्रिय होता है तो हमारी सांस नाक के अंदर तिरछी चलती है और नाक से करीब 8 अंगुल की दूरी तक बाहर जाती है। जब भी ऐसी स्थिति हो तो समझ लीजिए कि वो योग, यात्रा और तेजी से कोई काम करने के लिए बिल्कुल सही समय है। लेकिन हाँ, लंबे समय के फैसलों के लिए ये ठीक नहीं है। ऐसे समय में लिए गए फैसले, कह सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और उनमें असफलता मिल सकती है। तो सवाल उठता है कि इस बेचैन हवा को काबू में कैसे करें, कैसे साधा जाए इसे? अच्छी बात यह है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने स्थिरता पाने के लिए बड़े ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल उपाय बताए हैं। सबसे सरल तरीकों में से एक है वायु मुद्रा। करना क्या है? अपनी तर्जनी उंगली, जो कि वायु का प्रतीक है, उसे मोड़कर अंगूठे के बेस पर रखिए और फिर अंगूठे से हल्के से दबा दीजिए। बस ये छोटी सी मुद्रा कुछ ही मिनटों में शरीर में बढ़ी हुई जो एक्स्ट्रा हवा होती है, जैसे गैस या घबराहट, उसे शांत कर देती है। और अगर संतुलन के शिखर की बात करें तो वो है प्राणायाम, खासतौर पर अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं। ये हमारे प्राण को हार्मोनाइज करने और बेचैन मन को शांत करने का सबसे असरदार अभ्यास है। हाँ, और खाना पीना भी बहुत जरूरी है। वायु को शांत करने के लिए थोड़ा भारी, घी जैसा, चिकना और गर्म भोजन खाना चाहिए। जड़ वाली सब्जियां और गर्म सूप बहुत फायदा करते हैं। और कच्चा भोजन या बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ये वायु को भड़काती हैं, इनसे बचना चाहिए। तो चलिए अब वापस अपने सबसे जरूरी विषय पर लौटते हैं और वायु तत्व की इस गहरी भूमिका को एक बार फिर समझते हैं।
शास्त्रों में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। वायु मन का सारथी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सांस शांत है तो मन भी शांत रहेगा, और अगर सांस चंचल है तो मन भी अशांत हो जाएगा। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर सांस ही मन का सारथी है, तो फिर हमारा ये जीवन का रथ आखिर किस दिशा में जा रहा है?